Hello friends, hope you are doing well. So in the last class we have discussed regarding computer networks, and in today's class we will extend that concept a little bit ahead. उसी चैप्टर्स में उसी सब्जेक्ट में हम लोग का थोड़ा और एक आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इंटरनेट, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, सब लोग इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन इंटरनेट कैसे काम करता है, वो टेक्निकल टर्म्स उसमें क्या क्या यूज होता है उसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए दोस्तों, अगर मैं डिप्लोमा के सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम क्वेश्चंस भी आ चुका है पहले। इंटरनेट के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, तो हम लोग कह नहीं सकते इस सेमेस्टर में भी आ सकता है दोस्तों। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट अस स्टार्ट टुडेज कॉन्सेप्ट, टुडेज क्लास, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेट। काफ़ी पॉपुलर है, शायद हम लोग आज के ज़माने में पानी के बिना कुछ घंटे रह सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के बिना कुछ घंटे रहना काफ़ी मुश्किल है दोस्तों। हम लोग सब वीडियोस देखते हैं, मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो ये हमारी ज़िंदगी का, हमारी लाइफ का ये आज के डेट में इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, जिसके बिना आजकल हम लोग सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और बहुत सी कंपनियां हैं जो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो लोग मोबाइल ऐप्स डेवलप करते हैं, उनका जो बिजनेस चलता है वो भी इंटरनेट के जरिए ही चलता है। तो इंटरनेट देखा जाए तो हमारे पूरा वर्ल्ड, पूरा कंट्री का इकोनॉमी, बहुत से कुछ चीज़ें हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर अभी डिपेंड करता है। तो ये जानना काफ़ी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और खुद के जनरल नॉलेज के दोस्तों, खुद के नॉलेज के लिए भी हमको ये जानना काफ़ी जरूरी है कि इंटरनेट एग्जैक्टली है क्या और ये कैसे काम भी करता है, क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग इंटरनेट से कर सकते हैं। आज के ज़माने में इंटरनेट हमारी लाइफ में कितने अंदर तक घुस चुका है, हमारी लाइफ के अंदर क्या क्या उसके एप्लीकेशन है, तो वो ये वाला जो स्लाइड में है, ये वाला क्लास में हम लोग देखेंगे दोस्तों। इंटरनेट क्या है, ये डेफिनेशन लिखा गया दोस्तों, आप लोग कभी मत भूलिएगा इंटरनेट का डेफिनेशन दोस्तों। इंटरनेट इज ए ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर सिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये वाला मैंने टर्म, जैसे कि मैंने पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में, यानी WAN के बारे में। इंटरनेट जो है वो एक तरह का ग्लोबल WAN है, ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क है दोस्तों। वहाँ पे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए हैं, एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क का स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं। इसलिए कभी कभी हम लोग इंटरनेट को इट्स ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी बोलते हैं। सब नेटवर्क जो है, उन सबका नेटवर्क एक जगह आके मिलते हैं, वो जगह का नाम है इंटरनेट। तो ये पूरा का पूरा विश्व का सारे के सारे जो डिवाइस हैं, कंप्यूटर्स हो, लैपटॉप्स हो, मोबाइल फोन्स हो, जो स्मार्टफोन्स हैं, सब अगर जुड़े हुए हैं वो इंटरनेट के जरिए, तो ये एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है जो कि पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। अगर हम हिस्ट्री थोड़ा सा बात करें तो दोस्तों, कंप्यूटर इंटरनेट का जो हुआ था, जो आविष्कार हुआ था, वो बहुत पहले 1960s में हुआ था यूएस में। इंडिया में तो बहुत बाद में आया, 1980s में इंडिया में वो आया, लेकिन 1960s में ही यूएस में ये आ चुका था। वहाँ की यूएस आर्मी इसको यूज करती थी अपने पर्सनल पर्पज के लिए। उसको हम तब बोलते थे आर्पानेट। एंड जो पहला मैसेज थ्रू आर्पानेट ट्रांसफर हुआ था, जो मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, वो था 29 ऑफ कंप्यूटर 1969 में था। तो ये काफी ऐतिहासिक दिन है दोस्तों। इस दिन ट्रांसमिटेड था इट्स फर्स्ट मैसेज थ्रू इंटरनेट। एक मैसेज दूसरे कंप्यूटर को मैसेज इसी दिन ही ट्रांसफर किया गया था। उसके बाद ही ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमन सोसाइटी में एक क्रांति आ गया, एक रिवोल्यूशन आ गया दोस्तों। अभी हम देखेंगे कि इंटरनेट का एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, हम लोग कहाँ कहाँ इंटरनेट यूज करते हैं। अगर दोस्तों इसका लिस्ट बनाऊंगा दोस्तों तो बहुत से लिस्ट आ जाएंगे, क्योंकि आप लोग इंटरनेट का यूज हम लोग इतना रेंज में करते हैं, इतने वैरायटीज में इंटरनेट का यूज कीजिए कि मत पूछिए, बहुत से इसके एप्लीकेशन हैं। तो पहला बहुत ही कॉमन का एप्लीकेशन है दोस्तों ईमेल, या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। एटलीस्ट 20 मिलियन ईमेल मैसेजेस क्रॉस इंटरनेट एवरी वीक। हर वीक में लोग दोस्तों लाखों करोड़ों ईमेल्स भेजते हैं सब लोग। ऑफिस में हो, एक स्टूडेंट हो, हम यहाँ पे बैठ के कहीं दूसरे कोई कंट्री हो, हम लोग आराम से बहुत ही सस्ते में ईमेल भेजते हैं दोस्तों। और इसी चक्कर में दोस्तों आजकल कोई चिट्ठी भी नहीं लिखता है, सब लोग ईमेल में ही काम करते हैं दोस्तों। दूसरा वाला आता है दोस्तों रिसर्च। जितने भी आजकल स्कॉलर हैं, जो भी पीएचडी कर रहे हैं, कुछ भी स्कॉलर कर रहे हैं, हम लोगों को इंटरनेट के अंदर काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं दोस्तों।
अब मैं ये बोलूंगा कि दोस्तों हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है एमकेडी एजुकेशन, वो भी इंटरनेट के माध्यम से ही चल रहा है। आप लोग ऑनलाइन इसको खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे भी इंटरनेट का एक बहुत बड़ा रोल है। आप अपने पढ़ाई के लिए भी इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, एमकेडी एजुकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, हमारे वीडियोस देख रहे हैं, हमारे जो भी नोट्स है वो डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये इंटरनेट का ही कमाल है दोस्तों। तो रिसर्च, कुछ भी नया चीज जानने के लिए, कुछ भी रिसर्च करने के लिए, कुछ भी हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दोस्तों, आजकल लोग जो है किताब से ज्यादा इंटरनेट में खुद ढूंढते हैं। इंटरनेट से हमको बहुत से रिसोर्स मिलता है दोस्तों। कुछ भी फाइल डाउनलोड करते हैं, भले ही कोई एक ऑडियो फाइल हो, कुछ गाना हो, वीडियो हो, कुछ भी हो, हम लोग फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। Discussion groups. This include public groups such as those on Usenet and private mailing list and lists are managed. दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर बोलो डिस्कशन ग्रुप्स, हम लोग कुछ भी एक ब्लॉग बना देते हैं, कुछ ग्रुप्स बना सकते हैं। आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाते होंगे, मान लीजिए आप लोग जितने भी फर्स्ट ईयर के डिप्लोमा स्टूडेंट्स मान लीजिए कंप्यूटर साइंस के हैं या फिर मैकेनिकल के हैं, आप लोग एक ग्रुप बनाते हैं आपस में, चलिए हम लोग को जो भी पढ़ाई है इस ग्रुप में डिस्कस करेंगे। तो ये दोस्तों ये पॉसिबल हुआ है केवल और केवल इंटरनेट की वजह से। आप लोग ग्रुप बना के आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। देन इंटरैक्टिव गेम्स, गेम आप ऑनलाइन खेल सकते हैं दोस्तों। हु हैज नॉट ट्राइड हंट डाउन एटलीस्ट वन गेम। आप में से शायद ऐसा कोई भी बंदा शायद नहीं होगा जो कि कंप्यूटर में गेम ना खेला हो। और ऑनलाइन गेम भी आजकल दोस्तों आ गया है, आप लोग आराम से ऑनलाइन गेम भी कर सकते हैं। देन एजुकेशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, दोस्तों ये भी एक है, जैसे मैंने बोला ये हमारा एमकेडी एजुकेशन हम लोग देते हैं आपको। ये भी एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ऑनलाइन उपलब्ध है। इंटरनेट की वजह से हमारे कोई भी दर्शक हो गए, कोई भी ऐसा डिप्लोमा एसटीडीवीटी के स्टूडेंट्स होंगे जो कि अपने जिले में अपने घर में बैठे होंगे, लेकिन अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन से आप हमको देख रहे हैं, हम यहाँ पे अपने स्टूडियो में आपको एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं। ये दोस्तों ये मिरेकल हुआ है केवल और केवल इंटरनेट की वजह से। फ्रेंडशिप एंड डेटिंग, दोस्तों आजकल जो नॉर्मली जो फेसबुक होता है, ट्विटर होता है, या हम लोग आपस में दोस्त बनाते हैं, पुराने दोस्त के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। ऑनलाइन डेटिंग हो सकता है, आप मैट्रिमोनियल वेबसाइट देख लीजिए, शादियां इंटरनेट में हो रही हैं। तो ये सब चीजें जो होते हैं दोस्तों इंटरनेट के जरिए ही होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, दोस्तों आजकल अगर आप चाहें तो न्यूज़ जो है अपनी भाषा में, लोकल लैंग्वेज हो, हिंदी में हो, उड़िया में हो, बंगाली में हो, इंग्लिश में हो, तमिल में हो, गुजराती में हो, हर कोई न्यूज़पेपर मैगजीन्स आपको इंटरनेट में मिल जाएगा दोस्तों। कुछ कुछ तो होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाते हैं, कुछ कुछ होता है आपको थोड़ा बहुत पैसा देकर सब्सक्राइब करके आप भी डेली उसको देख सकते हैं अपने मोबाइल फोन से या लैपटॉप से। तो आजकल सब कुछ इंटरनेट में ही आपको न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाता है दोस्तों। देन जॉब हंट, जैसे कि होता है आप लोग देखे होंगे बहुत से यहाँ पे naukri.com मान लीजिए, monster.com मान लीजिए, ऐसे बहुत से ऐसे पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो आप जॉब भी सर्च कर सकते हैं। आपके एरिया में या फिर बाहर कहीं पे आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप लोग जॉब सर्च कर सकते हैं। शॉपिंग, ये तो काफ़ी पॉपुलर है दोस्तों, फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, ऐसे बहुत से वेबसाइट्स हैं जो कि आप लोग ऑनलाइन में पूरा का पूरा मार्केट खुल चुका है। आप कपड़े वगैरह से लेके ड्रेस जो भी हो, या फिर मोबाइल फोन्स हो, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जितने भी हो, यहाँ तक कि ग्रोसरी आइटम्स हो, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपके घर तक पहुँच सकता है दोस्तों। सो इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव दैट दिस कैटेगरी इवेंट रैंक्स। इट अपीयर्स दैट साइबर मॉल्स, तो ये वाला दोस्तों यहाँ पर टर्म यूज है, साइबर मॉल आर मोर फॉर क्यूरियस देन द सीरियस शॉपर्स। तो इसके चक्कर में दोस्तों हमारा पूरा का पूरा मॉल जो है वो इंटरनेट में अवेलेबल है। हम लोगों को खुद जाके मॉल को जाने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट ही एक तरह का साइबर मॉल हो गया है दोस्तों। या नाउ इंटरनेट का सर्विसेज जो कि मैंने फिर से बोला, यहाँ पे दोस्तों ईमेल एक बहुत ही, या फिर उसको इंटरनेट मेल बोल सकते हैं दोस्तों। एग्जाम में काफी बार शॉर्ट नोट्स भी आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ईमेल। तो ईमेल का दोस्तों का मतलब है इंटरनेट मेल। ये चिट्ठी भेजना जैसा ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कोई कागज में चिट्ठी लिख के लिफाफे के अंदर बंद करके पोस्ट नहीं करते हैं। हम लोग इंटरनेट के जरिए आप लोग ईमेल सेंड करते हैं। तो ईमेल सेंड करने के लिए आपको कोई भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हो, जैसा मान लीजिए जीमेल हो, याहू हो, हॉटमेल हो, आपका खुद का एक आईडी होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ईमेल आईडी। तो आप अपने ईमेल आईडी से किसी दूसरे ईमेल आईडी को आप लोग मैसेज सेंड कर सकते हैं। मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ईमेल भेजने के लिए दोस्तों दो चीजें जो डेफिनेटली चाहिए। एक तो है आपका कोई भी कंप्यूटर डिवाइस, भले ही वो आपका स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, और वो डिवाइस इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए।
बस इतना चाहिए और आप लोग अपना इलेक्ट्रॉनिक मेल आराम से भेज सकते हैं। दूसरा दो नेक्स्ट आता है जो इंटरनेट सर्विस में, वो है वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों ये मेरे काफी कॉमन वर्ड होगा जो कि आपने पहले भी सुना होगा, जो कि हर वेबसाइट से पहले लगता है। तो हर वेबसाइट के पहले हम लोग जब टाइप करते हैं www लिखते हैं, तो www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। ये एग्जैक्टली है क्या दोस्तों? इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस stored in a web servers and connected to local computers through the internet। दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान में रखने वाली बात है, कुछ डेफिनेशंस हैं। पहली बात तो है कि वेबसाइट्स या फिर वेब पेजेस, कोई भी वेबसाइट आप खोलेंगे तो हम लोग जो भी अपने कंप्यूटर स्क्रीन में देखते हैं उसको हम लोग वेब पेज बोलते हैं। एक वेबसाइट जो है वो एक या फिर उससे ज्यादा वेब पेजेस को मिला के बनता है। दोस्तों हमारे एमकेडी एजुकेशन भी जो है वो एक आप लोग अभी जो देख रहे हैं वो वेब पेज है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत से वेब पेजेस ऐड हुए हैं दोस्तों। तो ये तो एक चीज हो गया। और दोस्तों ये सारे के सारे वेब पेजेस जो हैं जहाँ पे इकट्ठे होते हैं सबका कलेक्शन जो होता है वही उसी को हम बोल सकते हैं www। और यहाँ पे दोस्तों कहाँ पे रखा जाता है दोस्तों? ये होता है वेब सर्वर। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आता है सर्वर। सर्वर दोस्तों क्या होता है? सर्वर भी दोस्तों एक तरह के कंप्यूटर ही है दोस्तों। इसको ऐसा कुछ मत समझे कि ये कोई दूसरा कोई डिवाइस है दोस्तों। ये ऐसा होता है, ऐसे मान लीजिए ये मुखिया है दोस्तों, हर कंप्यूटर का ये मुखिया है। तो यहाँ पे इंटरनेट में ये बात आती है या फिर नेटवर्किंग में ये बात आती है सर्वर और क्लाइंट। जो कंप्यूटर को हम लोग इंटरनेट में जो 10 कंप्यूटर हो, 12 कंप्यूटर हो, 15 हो या फिर लाखों करोड़ों कंप्यूटर अगर इंटरनेट में शामिल है, हम लोगों को उसमें अंदर एक कंप्यूटर को सर्वर बनाना पड़ेगा, यानी कि वो है मुखिया। सारे के सारे डाटा उसी के अंदर रहेंगे। जरूरत पड़ने पर वो कंप्यूटर से हम लोग डाटा लेते हैं, यूज करते हैं और वापस वहीं पर रख देते हैं। तो वो होता है सर्वर। सर्वर एक तरह का कंप्यूटर ही है। हम लोग उसको अपने हिसाब से उसको मुखिया चुनते हैं, उसी के अंदर सारे के सारे डेटा जो है वो स्टोर होता है। तो www में ही वही होता है। एक वेब में भी अपना वेब सर्वर होता है, तो जिसके अंदर सारे सारे वेबसाइट्स के जो पेजेस हैं, वेब पेजेस हैं, सब उनके अंदर स्टोर होता है दोस्तों। इस सबको बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब या फिर www। तो इसीलिए दोस्तों कोई भी वेबसाइट को हम लोग जब हम जाते हैं, क्योंकि हम लोग www वेब सर्वर से ही हम लोग लाएंगे, तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं www, उसके बाद ही वेबसाइट का नाम लिखते हैं हम लोग। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP दोस्तों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। TCP इज यूज्ड to transfer data between two systems. It runs over TCP/IP protocol। दोस्तों यहाँ पे प्रोटोकॉल टर्म्स यूज हुआ है दोस्तों। प्रोटोकॉल एग्जैक्टली है क्या दोस्तों? प्रोटोकॉल का मतलब है दोस्तों रूल्स एंड रेगुलेशंस। कुछ भी अगर हम लोग मान लीजिए कुछ भी सिस्टम चलाना हो तो उसके लिए कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उस सिस्टम को चलाना काफी मुश्किल हो जाएगा। ये दोस्तों मैं अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो मान लीजिए आपने एक छोटा सा पेन ड्राइव खरीदा है। अगर आप चाहें तो पेन ड्राइव जो है वो अपने लैपटॉप पे लगा सकते हैं या फिर किसी दोस्त के कंप्यूटर में लगा सकते हैं, कॉलेज के किसी भी कंप्यूटर में लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों वो पेन ड्राइव का जो उसका मुंह है तो वो हम लोग किसी भी कंप्यूटर के अंदर फिट हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए मोबाइल का चार्जर, आपने ऐसा भी कभी अपने लाइफ में फेस किया होगा, एक मोबाइल का चार्जर शायद दूसरे मोबाइल के चार्जर के अंदर फिट ना हो। इसका मतलब वो चार्जर उसके अंदर फिट नहीं हो रहा है, मतलब उसका साइज डिसिमिलर है। इस चार्जर का जो मुंह का पॉइंट है और वो वाला मोबाइल का जो उसके अंदर जो चार्ज अंदर घुसा है तो वो वाला अंदर उसको ठीक से फिट नहीं हो पा रहा है। तो मतलब एक कॉमनली मेजरमेंट का उन्होंने चार्जर नहीं बनाया। लेकिन पेन ड्राइव के केस में ऐसा नहीं होता है। पेन ड्राइव के केस में हर कंप्यूटर हर लैपटॉप में पेन ड्राइव फिट हो जाता है। तो मतलब जब पेन ड्राइव जो भी कंपनियां बनाती हैं, वो जितने भी कंपनियां हो यहाँ पे आजकल अवेलेबल हैं पेन ड्राइव कंपनियां, तो वो लोग उसी लेंथ में ही उसका जो मुंह बनाते हैं दोस्तों। वैसा ही सिस्टम है। ठीक इसी तरह दोस्तों हम लोग इंटरनेट यूज करेंगे, इंटरनेट में अगर कोई कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा वर्ल्ड वाइड जो मैसेज ट्रांसफर है वो अफेक्ट होगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, मैं इंडिया में तो किसी और को मैसेज सेंड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यूएस में, अमेरिका में मेरा एक फ्रेंड है, उसको मुझे इंटरनेट के थ्रू कुछ भी मैसेज डालना है। तो अगर अमेरिका वाले कुछ भी डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, वो एक कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं, तब प्रॉब्लम आ जाएगा
मुझे उनका रूल्स रेगुलेशन पता नहीं होगा, मेरा मैसेज वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो ये डिसाइड किया गया जब इंटरनेट का विस्तार हुआ, तब पूरा का पूरा दुनिया इंटरनेट यूज करने लगा, तब ये डिसाइड किया गया, सब देशों ने डिसाइड किया नहीं, हम लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म में एक कॉमन रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, ताकि इंटरनेट जो है वो आराम से हर जगह आराम से यूज हो सके। एक देश दूसरे देश में कुछ भी डाटा ट्रांसफर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो ट्रांसफर करने का जो प्रोटोकॉल है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो किसके ऊपर काम करता है दोस्तों? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के ऊपर वो काम करता है दोस्तों। तो प्रोटोकॉल का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये समझना चाहिए आप इसको, प्रोटोकॉल का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस। फाइल ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट में हम लोग एक कॉमन रूल्स रेगुलेशंस यूज करते हैं। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज होता है दोस्तों। देन नेक्स्ट होता है चैटिंग। चैटिंग तो बहुत ही कॉमन सी बात है। आजकल स्टूडेंट जो है वो भले ही इंटरनेट के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज हो या ना हो, लेकिन चैटिंग तो करते हैं। हम लोग व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं, हम लोग ट्विटर में हो या फिर फेसबुक पे हो, जहाँ पे भी चैटिंग करते हैं। आजकल डिफरेंट चैटिंग करने के सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, वेबसाइट्स आ चुके हैं, वो सब हम लोग आपस में कनेक्ट करते हैं दोस्तों। तो चैटिंग भी एक मेथोडोलॉजी है। चैट मैसेजेस आर जनरली sought in order to enable other participants to respond quickly। तो हम लोग किसी को मैसेज भेजते हैं तो वो उसके पास भी अगर इंटरनेट हो और इंटरनेट अगर नेटवर्क पे ठीक ठाक चल रहा है तो वो इमीडिएटली उसको मैसेज पहुंच जाएगा, वो इमीडिएटली हमको रिप्लाई कर देगा। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट, बहुत ही सस्ता मेथड है आज के जमाने में आपस में जुड़े रहने का, आपस में कम्युनिकेट करने का। लेकिन और एक चीज यहाँ पे इंटरनेट कॉन्फ्रेंसिंग। दोस्तों कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए मेरा एक ऑफिस है, हमारा अनफेड एजुकेशन का एक और ऑफिस है दिल्ली में, हमारे यहाँ के स्टाफ जो है वहाँ पे बात करना चाहते हैं, एक मीटिंग फिक्स करना होता है। तो क्या होता है, अगर इंटरनेट ना हो तो इधर हम लोगों को फ्लाइट पकड़ के, ट्रेन पकड़ के दिल्ली जाना पड़ेगा, या फिर उन लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा। लेकिन आज के इंटरनेट के ज़माने में दोस्तों, थ्रू कैमरा, थ्रू इंटरनेट, वो अपने ऑफिस में बैठ सकते हैं, हम अपने ऑफिस में बैठ सकते हैं और आपस में आराम से बात भी कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए दोस्तों काफ़ी सारे मीटिंग्स अरेंज होते हैं, सब अपने अपने ऑफिस में ही होते हैं, लेकिन किसी को आपस में फेस टू फेस मिलने की जरूरत नहीं है। थ्रू कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस आप लोग बात कर सकते हैं। स्काइपी एक या फिर जूम कॉल एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि यूज होता है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में बात करने के लिए दोस्तों। जैसे कि लिखा गया है, वेब कॉन्फ्रेंस में बी यूज्ड एज एन अम्ब्रेला टर्म्स for various types of online collaborative services including web seminar, webcast and peer level web meeting, जैसे बोलते हैं हम लोग। कोई इंटरनेट पे मीटिंग हो, कोई भी सेमिनार अरेंज किया जा सकता है, तो दोस्तों वो भी हो सकता है दोस्तों। ये एक बहुत ही अच्छा वाला चीज़ है दोस्तों। मान लीजिए अभी हम लोग अगर आपके पास एजुकेशन देना चाहते हैं, पहले के ज़माने में क्या होता था, सब स्टूडेंट लोग क्लासरूम में इकट्ठा बैठते थे और एक फैकल्टी आके, एक टीचर आके पढ़ाता था। लेकिन दोस्तों आजकल हम लोग यहाँ पे वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं और तमाम बहुत से हजारों लाखों स्टूडेंट जो है अपने अपने घर बैठ के ये वीडियोस देख रहे हैं। तो ये भी एक तरह का सा बोल सकते हैं हम लोग कॉन्फ्रेंस। लेकिन दोस्तों कॉन्फ्रेंसिंग में ये बात ये है कि ये लाइव हो सकता है दोस्तों, इमीडिएटली आपके साथ मैं बात कर सकता हूँ। आप जैसे आप लोग वीडियो कॉल करते हैं दोस्तों, वो भी एक तरह का कॉन्फ्रेंस है, आप लोग मल्टीपल पर्सन के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं दोस्तों। देन इलेक्ट्रॉनिक पेपर, इसके ऊपर मैंने फिर से भी बोल चुके थे हम लोग, जो भी चीज़ें हैं हम लोग का न्यूज़पेपर और रिसर्च चीज़ें हो वो भी इसके अंदर आता है। ऑनलाइन शॉपिंग, जो कि मैंने दोस्तों ऑलरेडी मैंने कवर कर चुका हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रॉनिक दुकान, जिसके अंदर सब कुछ आपको अवेलेबल है। ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों। अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्ट में कौन कौन सी चीजें काम होता है दोस्तों। यार पहली बात तो ये कि इंटरनेट जो है थ्रू केबल भी आ सकता है, बिना केबल के भी आ सकता है दोस्तों। थ्रू केबल का मतलब है उसमें तार यूज होता है, डाटा जो ट्रांसफर होगा, जो वेब सर्वर से डाटा आएगा, प्रोटोकॉल तो आपने बना लिया, रूल्स तो बना लिया, लेकिन डाटा एक जगह से दूसरी जगह आएगा कैसे। या फिर हम लोग थ्रू केबल भेज सकते हैं, या फिर हम लोग बिना केबल के यानी कि वायरलेस में भी भेज सकते हैं। वायरलेस में देखिए, मान लीजिए हम लोग वॉइस को हम बोलते हैं वाईफाई, तो उसके जरिए भी हम लोग हो सकता है। तो केबल के जरिए दे सकते हैं दोस्तों। केबल प्रोवाइड्स हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन रेट, ये बहुत ही सस्ता वाला तरीका है दोस्तों,
और इंडिया में ये बहुत ही कॉमनली यूज होता है दोस्तों। आपको बता दूं, जो पूरी दुनिया में जो इंटरनेट यूज होता है दोस्तों, समुद्र के अंदर भी अंडर द ओशन बहुत से केबल बिछाए गए हैं दोस्तों। मान लीजिए मैं अभी लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार में मेरा एक फ्रेंड है, उसको मैं ईमेल भेजना चाहता हूँ तो वहाँ पे भी इंटरनेट भेजा जा सकता है दोस्तों। समुद्र के अंदर भी केबल्स बिछाए गए हैं दोस्तों। यस, कभी कभी आपने न्यूज में भी सुना होगा कि समुद्र के अंदर केबल का प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम हुआ है तो इंटरनेट ठप पड़ जाता है। कभी कभी वो रिपेयर भी बीच में किया जाता है, उसको मेंटेन भी बीच में किया जाता है। एक और तरह का केबल है दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक्स बोलते हैं। ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, नॉर्मली इट इज यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू कोर मेड अप ऑफ ग्लासेस एंड प्लास्टिक। द लाइट पल्स कैरी द इंफॉर्मेशन। दोस्तों नॉर्मल केबल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से भेजते हैं, लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स में दोस्तों थ्रू लाइट के जरिए सिग्नल भेजा जाता है। तो थ्रू लाइट्स का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो केबल्स होते हैं वो ग्लास की या फिर प्लास्टिक के बने होते हैं, तो इसके अंदर थ्रू लाइट्स रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर दोस्तों। तो उसके जरिए डाटा ट्रांसफर होता है दोस्तों। एक बात यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, ऑप्टिकल फाइबर की वजह से डाटा जो है काफी स्पीड में ट्रांसफर होता है। तो ये वाला एक चीज है दोस्तों। जो नेक्स्ट वाला टर्म है दोस्तों, एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, ये वाले जो टर्म्स हैं, ISDN हो, वाईफाई हो, WW हो, ये वाला टर्म्स को आपको अच्छी तरह से समझना है, इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए दोस्तों। ये एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स के जरिए भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। 10 मार्क का, 5 मार्क का, 2 मार्क का, कुछ तरह किसी भी तरह के क्वेश्चन इसके आ सकते हैं। तो ये वाला टर्म्स जो है इंटरनेट पे काफी इंपॉर्टेंट है, अब उसको का डेफिनेशन, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वाला टर्म्स आता है दोस्तों ISDN। ISDN इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क दोस्तों, इसी के ऊपर ही इंटरनेट काम करता है। ये बहुत जमाने से ये इंटरनेट का जरिया बन चुका है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ हाई स्पीड डाटा कनेक्टिविटी कॉमनली यूज्ड इन ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रांसफर डाटा एंड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। दोस्तों जो ISDN का मतलब है, जो कंपनियां हैं जो कि थ्रू मिट्टी के अंदर या फिर समुद्र के अंदर केबल बिछाते हैं, तो पूरा जो सिस्टम है उसको हम लोग बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क। ये पूरा नेटवर्क एक है, जैसे मैंने बोला, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, जिसके के ऊपर ही पूरा का पूरा इंटरनेट का जो जाल है वो उसके ऊपर बिठा हुआ है। नेक्स्ट वाला जो आता है दोस्तों, सैटेलाइट। सैटेलाइट आने से काफी मदद हो चुका है दोस्तों। जिस जगह पे आप लोग इंटरनेट पहुंच नहीं सकता था, अभी उस जगह पे इंटरनेट पहुंच चुका है दोस्तों। मान लीजिए मैं किसी घने जंगल के अंदर हूँ, वहां पे ना इंटरनेट का केबल है ना कोई वाईफाई है, तो वहां पे ISDN भी नहीं काम करेगा। लेकिन मेरे पास अगर सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट है तो वहां पे सिग्नल्स मुझे मिल रहा है, तो मैं वहां पे भी इमरजेंसी पड़े तो मैं इंटरनेट का यूज कर सकता हूँ दोस्तों। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत नॉर्मली जो रिमोट एरियाज है जहाँ पे ना केबल पहुंच सकता है ना कुछ सिग्नल पहुंच सकता है, वहां पे सैटेलाइट यूज होता है। आप मान लीजिए एक महासागर, समुद्र के अंदर, पैसिफिक ओशन में समुद्र के बीचों बीच आपका जहाज जा रहा है, तो वहां पे भी आप इंटरनेट यूज करते हैं। ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब क्या है, सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस इज एन इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडेड थ्रू द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। स्पेशल तरीके का सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजा जाता है दोस्तों, या फिर नासा भेजा हो, या फिर हमारे इसरो ने भी काफी सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भेजे हैं। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट थ्रू नेट के लिए या फिर हम लोग थ्रू कम्युनिकेशन बातचीत करने के लिए उसको हम लोग यूज करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा डायग्राम दोस्तों, काफी सारे सैटेलाइट किए गए सिग्नल्स जो है डिफरेंट जगह को यहाँ पे ये भेज रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा हब है, यहाँ पे सैटेलाइट का एंटीना है जो कि डाटा सिग्नल रिसीव करता है। ये काफी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो कि सैटेलाइट में यूज होता है दोस्तों। तो वाईफाई, ये वाला टर्म आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा दोस्तों। आजकल जो हमारी भारतीय रेल व्यवस्था है, जो आप अगर जाएंगे तो हर रेलवे प्लेटफॉर्म में भी आपको वाईफाई का फैसिलिटी मिल जाएगा। कॉलेजेस भी अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने स्टाफ के लिए वाईफाई फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। अगर मैं अपना स्मार्टफोन भी को चाहूँ, उसको भी एक स्मॉल वाईफाई डिवाइस बना सकता हूँ। तो दोस्तों वाईफाई डिवाइस एक ऐसी चीज है, तो मान लीजिए वो वायरलेस के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करती है दोस्तों। So Wi-Fi is the wireless technology that all internet-enabled devices use to get online without messing around with cables. तो मान लीजिए ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पे वाईफाई कनेक्टेड है,
तो ये वाला कंप्यूटर हो या फिर मेरा मोबाइल फ़ोन हो या फिर कोई और डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, सब उस वाईफाई के जरिए इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे मुझे केबल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वाईफाई के लिए वाईफाई डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। आपका मोबाइल फ़ोन भी एक छोटा तरीका सा वाईफाई डिवाइस है दोस्तों। आप काफ़ी बार आपने देखा होगा कि आप लोग हॉटस्पॉट यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके आपको अपने मोबाइल का इंटरनेट अपने लैपटॉप के जरिए भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब मोबाइल का इंटरनेट मैंने लिया हुआ है, मान लीजिए एयरटेल का हो, बीएसएनएल का हो या फिर वोडाफोन, जियो का मैंने नेट लिया हुआ है, लेकिन मेरे लैपटॉप के अंदर कुछ भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज़ करता हूँ। जब भी मैं मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज़ करता हूँ, मेरा जो मोबाइल फ़ोन है वो एक छोटा सा वाईफाई मशीन बन जाता है, वो इंटरनेट सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। उसका पासवर्ड यूज़ करके मैं अपने कंप्यूटर्स को भी इंटरनेट एक्सेस कर सकता हूँ दोस्तों। आजकल गवर्नमेंट्स ने भी काफ़ी सारे पॉपुलर एरिया में वाईफाई एरिया बना दिया है, काफ़ी सारे बड़े बड़े शहरों में ऐसा हुआ है दोस्तों। आप अगर बहुत डेवलप्ड सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो मार्केट एरिया है उस एरिया को वाईफाई किया गया है, लोगों को बहुत ही सस्ते में सुविधा में इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकता है वाईफाई के जरिए। तो ये वाला दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है। तो वाईफाई में सब लोग कनेक्टेड है लेकिन वायरलेसली, यहाँ पे कोई केबल का कोई झंझट ही नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जो विषय। काफी सारे इंटरनेट के जो टर्म्स हैं दोस्तों, ये अगर चैप्टर देखा जाए तो इंटरनेट क्या है ये वाला एक इम्पोर्टेंट चीज है, और जितने भी की टर्म्स है तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा कि डब्ल्यू क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स क्या है, वाईफाई का मतलब क्या है, और जितने भी हम लोग का जो टर्म्स है तो वो सबको आपको याद रखना पड़ेगा। ये एग्जाम में डेफिनेटली आने के चांसेस हैं दोस्तों। सो आई होप कि आज का क्लास आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो मैंने कोशिश की है कि जो भी आपके सिलेबस के अंदर है उसको कवर करने के लिए, तो आप इसको अच्छे से समझ गए हैं। और आप अगर हमने अपने वेबसाइट में इसका जो पीडीएफ फाइल का जो लिंक है, नोट्स है, वो भी दिया गया है, आप इसको डाउनलोड कीजिए। आप प्लीज़ गो थ्रू द नोट्स, डेफिनेटली यू कैन डू वेल इन योर एग्जाम। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।